नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। जनता के सवालों पर गंभीर बहसों से भाग रहे हैं नीतीश कुमार। जी हां, ये बयान आज दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा दिया गया है। हम आपको बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के सवालों और मुद्दों पे चर्चा से भाग रहे हैं। भाजपा से अलग होने का दावा करते हैं तो उनकी राजनीति भी अलग दिखनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि हम सब देख रहे हैं कि मोदी सरकार के तर्ज पर ही आज किसान और बिहार में तानाशाही का विस्तार हो रहा है। छोटे किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मोदी। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि 11 मार्च को बिहटा में किसान सम्मेलन किया जाना है। 11 से 15 मार्च तक किसान यात्राएं भी होगी, जिसमें 18 मार्च को किसानों के सवालों पर विधानसभा में भी मार्च निकाला जाएगा। 1 मार्च को 19 लाख रोजगार की मांग पर छात्र युवाओं का विधानसभा में मार्च किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। बिल्कुल उनको भागने नहीं देंगे। हमारे विधायकों ने इस पूरे बजट सत्र में इसको मजबूती के साथ उठाना शुरू किया है और 1 तारीख बिहार के नौजवान इस पर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेंगे 1 मार्च को। और हम तो बिहार के सभी नौजवानों से कहेंगे कि इसको एक रोज़गार का जो आंदोलन है, रोज़गार के आंदोलन से और किसान आंदोलन से, दोनों आंदोलन से और घोटालों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो अपराध बढ़ा है, अपराध मुक्ति और भ्रष्टाचार से बिहार की मुक्ति, इन मुद्दों पर इस सरकार को घेर लेना बहुत ज़रूरी है। हमने पहले ही कहा था कि नीतीश जी को अब कहीं कोई हनीमून का समय नहीं मिलने वाला है। ये सरकार बिल्कुल किसी तरह चुनाव में इन लोगों ने अपनी सत्ता बचाने में लोग सक्षम हो गए, लेकिन सरकार को हर मुद्दे पर जनता जरूर घेरेगी और इस पर हम लोग चाहते हैं कि एक बड़ा किसान के सवाल 1 तारीख को नौजवानों के सवाल पर, और हमारा प्रस्ताव है कि 18 तारीख को इस पर बात होगी महागठबंधन के अन्य दलों के साथ भी, कि 18 मार्च को बिहार विधानसभा के समक्ष किसानों का भी बड़ा प्रदर्शन हो। जैसे बड़े किसान पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान में लग रहे हैं, तो बिहार भी उस रास्ते पर अब आगे बढ़े और बिहार में भी हर जिले में और विधानसभा के समक्ष बड़ा किसानों का प्रदर्शन हो। तो इसकी तैयारी में हम लोग अभी लगे हैं और इस आंदोलन को पूरे बिहार भर में फैलाने के लिए हमारे साथी काम कर रहे हैं। तो कोई सवाल? 3 को दलित गरीबों को उजाड़े जाने के खिलाफ फिर से बिहार सरकार ने नोटिस सभी प्रखंडों में अंचलाधिकारी की ओर से जारी किया जा रहा है कि जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जाए। और इस प्रश्न को कल हमारे बिहार के नेता और विधायक सचदेव राम ने जब उठाया तो बिहार के मुख्यमंत्री ने उनको धमकाने की कोशिश की और पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री ने इस प्रश्न पर को बकवास करार देते हुए उनको चुप कराने की कोशिश की थी। तो 3 को बिहार के दलित गरीबों का विधानसभा के सामने एक बड़ा प्रदर्शन होगा और किसी भी कीमत पर हम बिहार में दलित गरीब को उजाड़ने नहीं देंगे और बास का अधिकार, हाउसिंग राइट के आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। 3 मार्च को गरीबों का जी, 1 तारीख नौजवानों का, 3 तारीख बिहार के गरीबों का और खूब संभव है कि 18 तारीख को किसानों का बड़ा प्रदर्शन विधानसभा के समक्ष ये करने का हम लोगों की योजना है। 1 तारीख को जो 1 तारीख नौजवानों का शिक्षा, अभी तो शिक्षा रोजगार के नाम पर पूरे बिहार में यात्रा निकली थी और हम देख रहे हैं कि जो रोजगार का मुद्दा, जो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था और शायद उस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा धोखा फिर एक बार बिहार के नौजवानों के साथ हो रहा है। सरकार भागने की कोशिश में है, स्वरोजगार को रोज़गार बता रही है, कुछ कर्ज दे करके पूरा अपना काम ख़त्म करना चाहती है और पूरे बहाली के मामले में, भर्ती के मामले में, परीक्षा के मामले में जो अनियमितताएं थी वो बिल्कुल जारी है उसी तरह से। इसलिए इन मुद्दों को लेकर 1 तारीख नौजवानों का शिक्षा रोज़गार के सवाल पर, खासकर रोज़गार के सवाल पर, और 3 तारीख को हरियाली, जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को उजाड़ने के साजिश के खिलाफ, और 18 तारीख को जो तीनों कृषि कानून हैं उन कानूनों के वापसी के मांग के साथ साथ बिहार के अंदर APMC एक्ट को फिर से बहाल करने
बिहार के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी करने और फसल की खरीद और कीमत बढ़ाने के लिए ये किसानों का प्रदर्शन में मुक्ति और एक था विकास। और पिछले 15 साल में ये तीनों नारे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, अभी कोरोना जांच को लेकर घोटाला, क्वारंटीन सेंटर में खर्च को लेकर के घोटाला, चुनाव में जो प्रशासनिक खर्च दिखाया जा रहा है जिस पर बिहार के चुनाव अधिकारी ने सरकार से कहा है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। जल जीवन हरियाली के नाम पर जो खर्च हुए हैं उसमें जो गरीबों को उजाला गया सो है, लेकिन उसमें जो खर्च दिखाया जा रहा है बड़ा घोटाला है। शौचालय के नाम पर घोटाला है, नल जल के नाम पर घोटाला है। तो हम तो कहेंगे कि नीतीश जी ये जो लगातार कभी 7 निश्चय पार्ट 1, कभी 7 निश्चय पार्ट 2 की बात करते हैं, अभी भी सुशासन के नारे लगा रहे हैं और विपक्ष के विधायकों को धमकी दे रहे हैं, तो इसको छोड़ करके नीतीश जी इस बजट सत्र में साफ कह दें पूरे बिहार के सामने कि इन घोटालों पर सरकार श्वेत पत्र कब जारी करेगी। ये जो कोविड जांच घोटाला है, ये जो इस समय क्वारंटीन सेंटर के नाम पर घोटाला हुआ है, पूरे बिहार के चुनाव में प्रशासनिक खर्च में जो अर्धसैनिक बलों पर खर्च दिखाया गया, और वो हम लोग देख रहे थे कि हम तो दंग रह गए देख करके। पटना ज़िले में 2014 में अर्धसैनिक बलों पर जहां लोकसभा के चुनाव में 2.5 करोड़ से कम का खर्च था, वहां 2020 के विधानसभा चुनाव में ये खर्च कैसे बढ़ करके 20 करोड़ से ऊपर हो गया, 22 करोड़ हो गया। तो इसका कोई तर्क ही नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से एक एक विधानसभा सीट पर 21 करोड़ का खर्च हो रहा है आपके पूरे पूर्वी चंपारण जिले में, तो ये तो संभव नहीं है। तो बहुत बड़ा घोटाला है। तो हमें लगता है कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी बहुत ज़रूरी है इसको करना। तो नीतीश जी पहले इन घोटालों पर जो बढ़ रहे हैं, सृजन से शुरू हुआ था, अभी भी घोटालों की बात होते ही ये चारा घोटाले को याद करने लगते हैं। लेकिन जो चारा घोटाले का ब्लूप्रिंट था, वही ब्लूप्रिंट अब ये पूरे हम देख रहे हैं कि कोरोना के जांच में, और वही ब्लूप्रिंट चुनाव के घोटाले में। नंबर दिया जा रहा है गाड़ी का, पता चल रहा है कि वो बाइक का है। तो ये पूरा जो घोटाला अब बहुत संस्थागत हो गया है। तो इन घोटालों पर नीतीश जी श्वेत पत्र जारी करें। और बिहार में दूसरा जो रोज़गार के बारे में उन्होंने वादा किया था 19 लाख, और हमने देखा कि अभी बिहार में नौजवान फिर सड़क पर आने लगे हैं। तो जो चुनाव का मुद्दा था, वो ऐसा नहीं कि चुनाव के साथ मुद्दा ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो मुद्दा चुनाव में और ज़्यादा स्थापित हुआ है। हम लोगों ने जब 10 लाख की बात की थी, सरकार ने उसको ठुकराया।